नमस्कार। ढोंगी बाबाओं के फलने फूलने की खाद, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, अंधविश्वास, जो भी हो, अमेरिका में एक धूर्त बाबा हुआ था, जेम्स वारेन जोन्स, जिसने 1955 से 1978 के दौरान पीपल्स टेम्पल फुल गॉस्पेल चर्च नामक अपना एक संगठन और जोन्सटन टाउन, गुआना में एक कॉलोनी बनाकर अपने फॉलोअर्स व पहरेदारों के साथ रहने लगा था। लेकिन बाद में पोल खुलने और अमेरिकी सरकार के कर्मचारी लियो रेयान सहित 5 कर्मचारियों को मारने पर पकड़े जाने व सजा होने के डर से अपने सभी अनुयायियों को जहर की सुई देकर और खुद गोली मारकर 1978 में मर गया, जिसमें 913 लोगों की मौत हुई थी। ठीक इस तरह वह इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन ऐसे ही प्रवृत्ति वाले एक जमावड़े में 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में भी 123 लोगों की मौत हुई। वजह है अनपढ़, निर्धन, अंधविश्वासी, ठगत इन्हें ढोगी बाबा सन्यासी। तरह तरह के जुमलों से उन्नत के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन गरीब तबकों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पा रहा है। सो निराश, कम पढ़े लिखे लोग भी सूरजपाल जाटव से नाम बदलकर नारायण साकार उर्फ भोले बाबा या साकार हरि जैसे नाम रख फ्रॉडगिरी करने वाले बाबाओं के आसान शिकार हो रहे हैं। इसका प्रमाण है हाथरस में 2 जुलाई 2024 को 123 लोगों की मौत। मरने वालों में दलित व अति पिछड़ा ज़्यादा हैं, मरने वालों में महिलाएं ज़्यादा हैं। इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो संपन्न वर्ग से हो। इन मरे हुए में ज़्यादातर अभाव वाले गरीब परिवारों की महिलाएं, बच्चे हैं जिनको दिहाड़ी कर जिंदगी खींचने, अभाव में जीने के अलावा कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में उनको अंधविश्वास किसी बाबा, ओझा, देवी देवता पर, किसी अपने ही जैसे से सुनने पर होने लगता है कि वह बाबा या देवता तो सब बीमारी ठीक कर देता है। उसके दर्शन करने से, उसके पाँव छूने से आदमी धनी हो जाता है, बच्चा ठीक हो जाता है, बेटी की शादी हो जाती है, घर में धन आने लगता है, कहीं गड़ा धन मिल जाता है। वह तो चमत्कारी है, वह तो भूतकाल व भविष्यकाल के बारे में बता देता है। यही अंधविश्वास ऐसे गरीब महिलाओं, पुरुषों को सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा का दर्शन करने, सारे दुख दूर हो जाने, उसके पैरों की धूल सिर पर, शरीर पर लगाने से बीमारी ठीक हो जाने याद का लोग मौत की भगदड़ बन गई। यही वजह है कि सत्संग के बाद हुई भगदड़ में मरने वालों में से 113 गरीब, दुखियारी, कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। इस बारे में मनोविज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिनों लोग धार्मिक होने को आम आदमी के बीच या एक समूह में इज्जत पाने का माध्यम मानने लगे हैं। यदि सरकार इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देती है या ऐसे समूह को वोट बैंक के तौर पर आगे बढ़ाती है, तब तो किसी सत्ताधारी दल में असर वाला ऐसे शंभू बाबा, गुरु भगवान की दुकान और भी चल जाती है। उसके बड़े बड़े आश्रम और उससे जुड़े धंधे तेजी से राज्य, देश व विदेश में फैलने लगते हैं। ऐसे गुरु बाद में धंधा गुरु भी बन जाते हैं और या तो इनके एनजीओ के पार्टनरशिप में कोई सेठ या उद्योगपति कोई नई कंपनी या धंधा खड़ा कर देता है, या खुद स्वयंभू बाबा ही बड़े सेठ के पार्टनरशिप में अपना बड़ा धंधा शुरू कर देता है। यह सब वह अपने भक्त फॉलोअर्स के समर्थन के बदौलत करता है। इस तरह ऐसे बाबाओं के इर्द गिर्द फॉलोअर्स, सत्ता, संपर्क व सेठ प्रश्रय का ऐसा नेटवर्क बन जाता है कि उसके मार्फत ऐसे बाबा अपने चहेतों का काम सरकार में व बाहर भी कराने लगते हैं। इससे भी बहुत से लोग, चाहे वे गरीब हों या अमीर, ऐसे बड़े बाबाओं के यहाँ सत्संग या उनके किसी कार्यक्रम में जाने, उनके सामने लगी कुर्सी के आगे की 4-5 पंक्ति में बैठने, उस बाबा का पैर छूते, फोटो खिंचवा उसे अपने ग्रुप में दिखाने, घर में लगाने में गर्व महसूस करते हैं। इस तरह से बढ़ते बनते प्रभाव क्षेत्र से ऐसे स्वयंभू बाबा बहुत ही चर्चित होते जाते हैं और इनके स्वभाव में, प्रवचनों में जाने को लोग स्टेटस सिंबल मानने लगते हैं। ऐसे प्रवचनों, सत्संगों, सभाओं में आगे बैठने के लिए मोटी रकम भी देने को तैयार रहते हैं। इन बाबाओं के साथ बैठकर फोटो खिंचाने के लिए हजारों लाखों खर्च करने को तैयार रहते हैं। इसे ये उस बाबा से जुड़ने और उसके साथ धीरे धीरे अपना संपर्क प्रगाढ़ करने, जुगाड़ बनाने का माध्यम मानते हैं, जिसका उपयोग बाद में बाबा के मार्फत सरकार में या कहीं और काम कराने, बदले में चढ़ावा चढ़ाने के लिए भी करते हैं। यह सब जो लोग धार्मिक नहीं हैं, वे भी एक दूसरे की नकल करने की प्रवृत्ति के बढ़ने के चलते भी करने लगे हैं। वह धार्मिक नहीं है तो भी मंदिर जाने लगे, कनावा बांधने लगे, इसी तरह के अन्य गतिविधियों में सक्रिय होने लगे हैं। और ऐसे सत्संग में ज़्यादा महिलाएं जाती हैं। हाथरस हादसे में भी ज़्यादातर महिलाएं थी।
इसके बारे में मनोविज्ञानियों का कहना है कि भारत में ज़्यादातर गृहिणियों को ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता, जिसके चलते ये खाना बनाने, बच्चों को परवरिश करने से, रूटीन से अलग कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे उन्हें कुछ अलग तरह की व्यस्तता समूह मिले, जिसमें वह अपने मन की बात औरों के साथ शेयर कर सकें, मिलजुल कर कुछ कर सकें। इसके लिए सबसे आसान व बेहतर सत्संग है, जहां जाने से घर वाले भी नहीं रोकते और वहां महिलाओं का एक समूह भी मिल जाता है। इस तरह ऐसे सत्संग महिलाओं को और महिलाओं से मेलजोल बढ़ाने का अवसर देता है। इससे समाज में उनकी इज्जत भी बढ़ती है, कोई बुरा भी नहीं कहता है। वैसे तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि यदि आपको परमात्मा को पाना है, उसका दर्शन करना है, उसे जानना है, उसके बारे में समझना है, तो उसके लिए तो परमात्मा के दूत बाबाओं का ही सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे तो इन दिनों बुजुर्ग सत्ताधारी नेता भी स्वयंभू परमात्मा दूत बनने लगे हैं। हो सकता है वह भी महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी व अन्य दुश्वारियों से त्रस्त युवकों लोगों में अपना कम होता समर्थन वापस पाने के लिए ऐसे स्वयंभू बाबाओं वाला नुस्खा किसी प्रोपगंडा विशेषज्ञ की सलाह पर आजमा रहे हों, जिसके अगले स्टेज में वह खुद को भगवान घोषित कर सकते हैं। उनके बिरादर कुछ ऐसे जो मंदिर से जुड़े हैं, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कहने ही लगे हैं कि फला तो फला भगवान के अवतार हैं। तो इस तरह मनोविज्ञानियों व मनोचिकित्सकों के अनुसार भी सारा मामला स्वयंभू बाबाओं का अपना माया जाल फैलाने के लिए तरह तरह के तथाकथित ईश्वरीय हाव भाव वाला ड्रामा करना और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए अपने जाल बट्टे से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फंसाने का उपक्रम करना है, जिसमें अंधविश्वासी लोगों का फंसाने वाला मामला बनता है। और ऐसा यूरोप, अमेरिका, खाड़ी व अफ्रीकन देश तक में सभी जगह सभी धर्मों में कमोवेश है। यह कि पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन में चमत्कार करती है और वह किसी दूत बाबा के मार्फत ही ये करती है। सो बाबा को पूजिए, उसका प्रवचन या कहा सुनिए। बाबा बताता है कि आपको जीवन का गुप्त ज्ञान केवल वही यानी बाबा ही बता सकता है। वह आपको स्पेशल फील कराता है, तब आपको लगने लगता है कि आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपकी पत्नी, यार तो आपकी बात सुनते समझते नहीं। यह बाबा तो केवल इज्जत दे रहा है, कितनी इज्जत दे रहा है, कितना ध्यान से बात सुन रहा है, हमारे अच्छे के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहीं से अंधविश्वास शुरू हो जाता है, अंधभक्ति शुरू हो जाती है। लगने लगता है कि संसार में आवागमन से मुक्ति वही दिला सकता है जिसके पास दैवी शक्तियां हैं, जिससे आपके बिगड़े काम भी बन सकते हैं। वह कहता है ईश्वर ने तो आपको किसी विशेष काम के लिए पैदा किया है, उसके लिए उस पर यानी बाबा पर आंख मूंद कर विश्वास कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। और इसका सबसे मजबूत अंधविश्वासी पहलू यह है कि लोग मानते हैं कि भक्ति करना कभी गलत नहीं हो सकता। भारत में तो विशेषकर, जिसके परिणाम के तमाम उदाहरणों में से ताज़ा उदाहरण है हाथरस का हादसा। इन शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।